देखिए, एक बात बताना चाहूँगा मैं। अभी एक फैमिली आई थी, उनसे बात कर रहा था घर के मामले में। अभी अंदर ही मैं बात कर रहा था। आपको वास्तु का नॉलेज सिर्फ दिशाओं के हिसाब से मिलता है। पूर्व में क्या होना चाहिए, उत्तर पूर्व में क्या होना चाहिए, है ना। सभी दिशाओं के हिसाब से आप सोचते हैं, इस हिसाब से अपने घर को बना लीजिए। लेकिन भूमि का क्या प्रभाव है, इसका नॉलेज कैसे मिलेगा आपको। आप कोई प्लाट खरीदते हैं तो सीधे पंडित के पास जाते हैं, पंडित जी ये प्लाट ले रहे हैं, इसका भूमि पूजन करा दीजिए। पंडित उसका भूमि पूजन करा देता है। लेकिन उस पंडित को कैसे पता कि इस जमीन पे नकारात्मक ऊर्जा है या सकारात्मक ऊर्जा है। इस जमीन का इतिहास क्या रहा है, ये तो पंडित आपको नहीं बता पाएगा। जो जानकार होगा वही बता पाएगा। तो सबसे पहले उस जमीन की, उस भूमि की पहले स्थिति क्या रही है, उसके प्रभाव क्या रहे, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि बिल्डिंग बहुत अच्छी है, उसको खरीद लेते हैं, उसके इतिहास में नहीं जाते हैं कि पहले यहाँ किसकी ज़मीन थी, क्या था, कोई घटना तो नहीं घटी, कुछ दुर्घटना तो नहीं घटी, वो देखते नहीं हैं। बिल्डर मकान बनाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, मकान हम खरीद लेते हैं। फिर अगर कोई घटना वहाँ घटी है, कुछ उस भूमि का दुष्प्रभाव है, तो वो हमारे जीवन में आता है। और वो वास्तु दोष आपको पता नहीं चलता। आप सोचते हैं कि वास्तु दोष है घर में, वास्तु दोष नहीं है, लेकिन भूमि के प्रभाव से वास्तु दोष है। कई घर ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे बने होते हैं, लेकिन वहाँ सुख नहीं है। सब कुछ वातावरण भी पॉजिटिव है, बाहर से अच्छी हवा आ रही, खुला खुला मकान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भूमि ठीक नहीं है, इसलिए जो है वहाँ पे वास्तु दोष। तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए बहुत छोटे छोटे प्रोसेस हैं। इसको आपको ऊर्जा को जानना पड़ेगा, ऊर्जा के प्रभाव को जानना पड़ेगा। जैसे कल मैंने बताया था कि किसी भूमि के चयन के लिए अगर आपको भूमि खरीदना है तो उसके लिए 2x2 का एक गड्ढा करवाइए, उसके अंदर एक दीपक को जलाइए जिसमें 4 बत्तियां हों, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, ऐसे चारों दिशाओं के लिए वो दीपक जल रहा है। अगर दीपक की बत्ती किसी दिशा की सबसे पहले बुझती है जलाते से ही, तो समझ लीजिए कि इस दिशा से इसका प्रभाव नकारात्मक है। ऐसे छोटे छोटे प्रोसेस है। उस भूमि की मिट्टी को अपने पास रखिए, अपने सिराने जो है 7 दिन तक रखिए। 7 दिन के अंदर आपको किस तरह के स्वप्न आते हैं, किस तरह के विचार आपके मन में आते हैं, आपको 7 दिन बाद अपने आप पता लग जाएगा कि भूमि कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। छोटा सा प्रोसेस है, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। मिट्टी उठाइए बीज से, उसको बांधिए एक कपड़े में या एक कागज में और उसके सिराने रख लीजिए। उसको 7 दिन तक रखिए। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, आपको लगेगा चलो आज कुछ नहीं हुआ है, हो सकता है कि थोड़ा देर से आए। 7 दिन रखिए, फिर उस पर विचार कीजिए कि भूमि का किस तरह की है। अगर उसके नकारात्मक प्रभाव होंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपको नकारात्मक स्वप्न आएंगे, और अच्छी भूमि होगी तो आपको सकारात्मक स्वप्न आएंगे। तो ये तो भूमि का प्रभाव हो गया। इसके बाद घर के बारे में बात करते हैं। जो भी प्लाट होता है वास्तु के हिसाब से वो वर्गाकार हो तो सबसे अच्छा है। अगर प्लाट का कोई हिस्सा अगर कटा हुआ होता है तो जीवन में उसके परिणाम ठीक नहीं होते हैं। जैसे अगर उत्तर पूर्व का हिस्सा आपका कटा हुआ है प्लाट में, तो ईश्वरीय जो शक्तियां होती है वो आपको उस घर में नहीं मिलेगी। ईशान कोण अगर आपका कटा है तो बच्चों के करियर में भी दिक्कत आएगी, और साथ में जो ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होना है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर उस घर का साउथ का हिस्सा कटा हुआ है तो आप कितनी मेहनत कर लें, आपको यश और प्रसिद्धि नहीं मिलेगी।
अगर उस घर का साउथ वेस्ट का हिस्सा कटा हुआ है तो घर में रिलेशन प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। अगर उस घर का साउथ ईस्ट का हिस्सा कटा है तो उस घर में हमेशा धन की समस्या बनी रहेगी। इस तरीके से अलग अलग हिस्से के अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो प्रयास ये करिए सबसे पहले कि जो भी घर प्लाट आप खरीदें, भूखंड आप खरीदें, उस भूखंड वर्गाकार होना चाहिए, कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से तिरछा नहीं होना चाहिए। अगर आपका भूखंड कटा हुआ है तो जिस जगह से कटा है वास्तु के हिसाब से वह जगह आपको जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगी। फिर बात करते हैं घर बनाने की। घर कैसे बनाना चाहिए, उसकी क्या तरीके होते हैं, कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ ख़त्म करना चाहिए, ये भी एक प्रोसेस है। बड़ा विस्तृत विज्ञान है ये भी। जैसे घर में जो है साउथ हमेशा ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ नीचा होना चाहिए। साउथ ऊंचा क्यों होना चाहिए? और लोग कहते हैं कि साउथ की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। आप में से किसी को पता है कि साउथ की तरफ पैर करके क्यों नहीं सोते हैं? बताइए, आप में से किसी को पता हो तो। नहीं पता? ये बहुत छोटी छोटी बातें, ये जानना बहुत जरूरी है। साउथ की तरफ पैर करके इसलिए नहीं सोना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण के कारण साउथ जो है ऊंचा है और नॉर्थ नीचा है। जब आप साउथ की तरफ पैर करके सोएंगे तो आपकी बॉडी कैसे हो जाएगी? ऐसे उल्टी हो जाएगी। तो जो भोजन आप करते हैं, जो आपका भोजन शरीर में जाता है, वो पेट की बजाय दिमाग की तरफ चढ़ेगा आपके, तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम घर में शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी में जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। इसलिए साउथ की तरफ पैर करके नहीं सोते हैं। ऐसे ही बिल्डिंग हम बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो साउथ हमेशा जो है, दक्षिण जो है हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है और दक्षिण है भी ऊंचा। दक्षिण हमेशा भारी होना चाहिए। जितना दक्षिण भारी होगा जीवन में उतना आपको लाभ होगा, और जितना उत्तर आपका हल्का होगा उतना जीवन में आपको लाभ होगा। उत्तर इसलिए हल्का होना चाहिए कि पॉजिटिव एनर्जी जो है उत्तर से उत्तर दक्षिण चलती है, उसका फ्लो उत्तर दक्षिण होता है। तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उत्तर की तरफ अधिक होता है। तो जब उत्तर आपका नीचा होगा, हल्का होगा, खिड़कियां, रोशनदान, दरवाजे सब उत्तर की तरफ होंगे, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होगा। इसलिए उत्तर जो है हमेशा बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि वहां से सकारात्मक ऊर्जा आती है। दूसरी बात, पूर्व की बात करें तो पूर्व की तरफ भी जो है खिड़कियां, रोशनदान, उत्तर और उत्तर पूर्व घर का सबसे अच्छा सकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा होता है। सूर्य की जो किरणें जब हमारे घर में पड़ेगी, उससे भी पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर बढ़ेगी। आपके सबसे ज़्यादा ऊर्जा का भंडार सूर्य से ही मिलता है। इस धरती पर अगर कहीं ऊर्जा का स्रोत है तो वो सूर्य है। आप खुद सोचिए, अगर 15 दिन अगर सूर्यदेव प्रकट नहीं होंगे तो क्या स्थिति होगी। सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है सूर्य से मिलती है। फॉरेन में तो सूर्य को लेकर, एक सूर्य देवता को लेकर ऐसे कॉन्सेप्ट बनाए, सन बाथ है। जितने आपको रिसोर्ट और होटल मिलेंगे सन बाथ, सन बाथ, सन बाथ, और सब चार्जेबल, $5, $10, $20, वो इन सब चीज़ों का फायदा ले रहे हैं। और हमारे यहाँ जो सब कुछ होने के बाद भी, आज गांव में पहले था ना कि हम कुएं पे नहाते थे, तालाब में नहाते थे, सन बाथ के साथ नहाते थे। आजकल हम घर में रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है कहाँ है सूर्य की किरण, कुछ नहीं है। तो सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत है। घर ऐसा होना चाहिए कि जहाँ मॉर्निंग में दरवाजा खोले और सूर्य की किरण सीधे घर में आए। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत होता है। आप अपने घर के दरवाजे सुबह सुबह जल्दी खोल दिया करें ताकि घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे। आजकल तो ये कॉन्सेप्ट चला है, बिल्कुल बंद रहते हैं दरवाजे, एसी चलता है,
सब कुछ बंद, उठते ही 8-9 बजे, कहाँ ब्रह्म मुहूर्त, कहाँ जाने की क्या है। 11-12 बजे सोते हैं खाना खा के, 8-9 बजे उठते हैं, 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं उठते से ही। न योग, न प्राणायाम, न ब्रह्म मुहूर्त, न पूजा, कुछ नहीं। सीधे उठे, नाश्ता किया, टिफिन लिया और ऑफिस निकल लिए। तो ऊर्जा का जो प्रभाव है उसको अधिक से अधिक मात्रा में घर में लाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने दरवाजे खिड़कियां खोलें। साथ ही सूरज की रोशनी आपके घर में पर्याप्त मात्रा में पहुंचे, उसके लिए आप ऐसे खिड़कियां और दरवाजे बनाएं घर बनाते समय, ताकि सुबह, शाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई लोग कहते हैं कि हमारा वेस्ट फेसिंग घर है, वैसे ही सनलाइट आती है। सुबह की जो सूर्य की जो किरणें होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है। तो गृहिणियां जो घर की है, ये प्रयास करें कि सारे पर्दे वर्दे खोल के सुबह सुबह जो है दरवाजे खिड़कियां खोल दें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक से अधिक हो। इसके बाद बात करेंगे हम घर के निर्माण की। तो घर का जो निर्माण हम करते हैं उसमें यह देखना जरूरी कि दरवाजे खिड़कियां जो है सम संख्या में होना चाहिए, विषम संख्या में नहीं होना चाहिए। 2, 4, 8, 10। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने दरवाजे खिड़कियां हो उनका योग शून्य ना हो। ऐसे दरवाजे खिड़कियां बनाइए जो सम संख्या में हो। अगर विषम संख्या में आपके यहाँ दरवाजे खिड़कियां होंगे तो वो भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसके बाद घर बनाते समय एक बात का और ध्यान रखिए कि सीढ़ियां जो आप बनाते हैं वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए। क्लॉकवाइज मीन समझते हैं ना, घड़ी कैसे घूमती है ऐसे। और सीढ़ियां आपकी अगर एंटी क्लॉकवाइज हुई तो वो वास्तु दोष उत्पन्न करती है। जिस स्थान पे, जिस दिशा में वो बनी है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो परेशानी आपके जीवन में आ जाएगी। अगर वो हेल्थ के कॉर्नर पे बनी है तो घर में रहने वालों का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। और सीढ़ियां जो आप चढ़ते हैं इसका भी एक सिस्टम है। सीढ़ियां जो चढ़ते हैं हम, उसको भी क्लॉकवाइज चढ़ना चाहिए। जब जैसे सीढ़ी अगर आपकी सीधी बनी है तो उस पर आप चढ़े ना तो क्लॉकवाइज चढ़िए उसके ऊपर, सीधे नहीं चढ़ना है, क्लॉकवाइज चढ़िए। आप अगर क्लॉकवाइज सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो जल्दी आपको सफलता मिलेगी जीवन में। छोटी छोटी चीजों के बहुत मायने हैं। फिर बात करते हैं हम घर में टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए। तो यह ध्यान रखें कि किचन जो होता है उसमें भी दिशा ऐसी हो कि ऊर्जा का प्रभाव अधिक से अधिक हो, खुला खुला हो, ताकि घर की गृहिणी खाना पकाते समय ऊर्जा से भरपूर हो, वहाँ नेगेटिविटी नहीं हो। जहाँ ऊर्जा नहीं होती है वहाँ नेगेटिविटी होती है। बंद किचन होगा तो निश्चित तौर पर खाने में वो स्वाद नहीं आएगा और वो थॉट भी नहीं आएगा। जहाँ घबराहट के साथ आप खाना बनाएंगे तो फिर थॉट कैसे आएगा अच्छा। जहाँ खुला खुला वातावरण होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो विचार भी अच्छे आएंगे, खाना भी अच्छा बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा। किचन जो है वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट में होना चाहिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि किचन साउथ ईस्ट में बनाते हैं तो उसमें वो आप लोग क्या करते हैं कि किचन को साउथ ईस्ट में तो बना दिया वास्तु के हिसाब से, लेकिन जो सिंक लगाते हैं, वॉश बेसिन जो लगाते हैं उसके अंदर, वो भी साउथ ईस्ट में लगा देते हैं। साउथ ईस्ट जो है एक्चुअल में फायर एलिमेंट की जगह है, वो आग की जगह है। अब आपने क्या किया कि वहाँ सिंक लगा दिया और उसी के ऊपर एक आरओ सिस्टम लगा दिया, तो पानी वहाँ स्टोर होकर, आग की जगह पानी है। अब आग की जगह पानी है तो पति पत्नी के बीच झगड़े का कारण बनता है वो, क्योंकि आग और पानी में बेर है। अगर घर में सास रह रही तो सास बहू के झगड़े का कारण बनता है।
एक छोटी सी चीज़ है, सिर्फ ये समझना है कि किचन को आप बनाए तो गैस जो है साउथ ईस्ट में हो, लेकिन सिंक जो है वो नॉर्थ में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो। लेकिन ये बात नहीं समझते हैं, कोई आपको आर्किटेक्ट भी नहीं बताएगा, वो कहेगा कि साउथ ईस्ट में किचन है, बढ़िया है। दूसरी बात, एक और बात ध्यान रखें, गैस के सामने आपको फ्रिज नहीं रखना है। अगर गैस के सामने आपके फ्रिज पड़ा है तो उसके कारण घर में रहने वालों की पाचन शक्ति जो है वो कमजोर होती है, स्वास्थ्य खराब होता है। तो आप सोचिए, गैस और फ्रिज आमने सामने रखने से एक बीमारी हो जाती है, वो पाचन क्रिया ठीक नहीं होती है, एसिडिटी, कब्ज, इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि क्यों, गैस फायर एलिमेंट का है और फ्रिज जो है वाटर एलिमेंट का है। फायर एलिमेंट के प्रभाव और वाटर एलिमेंट के प्रभाव दोनों जब मिक्सअप होते हैं तो यह वाली प्रॉब्लम शुरू होती है। इसके बाद हम बात करेंगे टॉयलेट की। तो दुनिया के किसी वास्तु में नहीं लिखा है कि टॉयलेट घर में होना चाहिए, कहीं टॉयलेट का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति के हिसाब से पहले टॉयलेट घर के बाहर हुआ करते थे, घर में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। अब घर के अंदर अगर हम बनाते हैं तो यह देखना जरूरी होता है कि जीवन में हमें किस चीज की जरूरत है। जैसे आज एक पति पत्नी आए थे, रिटायर पर्सन थे वो, 60 साल की उम्र उनकी हो गई, पेंशन उनको फिक्स मिलती है। अब उनको करियर की तो कोई ज़रूरत है नहीं, उनके बच्चों के भी करियर सेटल हो गए, उनके बच्चों के अलग मकान बन गए, अलग रह गए, कोई करियर की वहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करियर के कॉर्नर पे बना लीजिए। रिलेशन की सबको ज़रूरत होती है, तो रिलेशन कॉर्नर पे टॉयलेट नहीं बनना चाहिए। अब रिलेशन कॉर्नर क्या होता है? रिलेशन कॉर्नर होता है साउथ, और साउथ के साथ साउथ ईस्ट, ये दोनों रिलेशन कॉर्नर है। अगर साउथ और साउथ ईस्ट के ऊपर अगर आपका टॉयलेट बना है तो आपके घर में संबंधों को खराब कर देगा। ऐसे ही हमको देखना होता है कि जो वास्तु के हिसाब से जिस जगह जो तय की गई है उस स्थान पे जिंदगी में आपको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस पर आप बनाइए उसको। तो ये कौन तय करेगा? ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा। इस विद्या कोई बहुत बड़ी ऐसे नहीं है, आप पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पास होते हैं, ठीक है, जीवन से जुड़ी कुछ चीज़ें जो हैं आप जान लेंगे, स्वयं आप करने लगेंगे, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं कीजिए इन चीज़ों को, जानिए कि किस चीज़ का क्या अर्थ है। एक घर में मैं गया, बहुत झगड़ा होता था पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच। झगड़े का कारण कुछ नहीं था, झगड़े का कारण सिर्फ ये था कि उनको शौक था जो शेर की खाल रखना, राइफल वगैरह, बंदूकें रखना, राजा महाराजा थे, शौक था। मैं देखा उनके बारे में, समझा उनके बारे में, मैंने जाना, जो मैंने एनालिसिस किया, देखा तो सारे हिंसक जानवरों की तस्वीरें, उनके स्टैचू, ये सारे घर में उनके जगह 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 बेडरूम तक में थे। वास्तु के हिसाब से घर ठीक था उनका। मैंने उनसे कहा कि ये हिंसक जानवरों की तस्वीरें, स्टैचू, यह सब रखने के कारण आपके मन के अंदर हिंसा की प्रवृत्ति आ रही है। वो मानने को तैयार नहीं हुए। अरे राजा महाराजा हैं, हमारे यहाँ तो शुरू से परंपराएं चलती आ रही है। आप देखिए ग्वालियर में सिंधिया जी के यहाँ, मैंने कहा सिंधिया जी के घर में नहीं है, सिंधिया जी ने वो बना रखा है बार, वहाँ पे है सारी चीज़ें, घर में कुछ नहीं लगा रखा है ऐसा। बोले नहीं नहीं, परंपरा है हमारे यहाँ पर, ये हमारे यहाँ स्टेटस सिंबल होता है, ये हमारे बाप दादाओं ने शेर को मारा है, फोटो हमने लगा रखा है कि शेर को मारा है, हमारे बाप दादाओं ने शिकार किया है इसका, हम नहीं हटा सकते इसको। मैं कहा ठीक है, मत हटाइए। और विवाद बढ़ते गए। 1.5 साल बाद आके बोले कि गुरुजी क्या करना है बताइए।
हमने कहा सब हटा दीजिए। और जो तीनों भाइयों में आपके विवाद हो रहे हैं, मुस्कुराते हुए तीनों भाइयों के समूह में फोटो लगाइए घर में, जितने लगा सकते हैं। उन्होंने सारे हटाए, फोटो लगाए। 6 महीने के अंदर तीनों भाई वापस एक हो गए। एक छोटी सी चीज समझने की बात है, इसको मैं ऐसे समझाऊंगा आपको कि आप देखते हैं कि बच्चा जब होने वाला होता है स्त्री को, तो आप कहते हैं कि अच्छी बात सुनाओ, घर में मुस्कुराते हुए बच्चे के फोटो लगाते हैं, खूबसूरत बच्चों के। क्यों लगाते हैं? कि वो भावना आपके मन में बने, खूबसूरत बालक हो। बड़े बुजुर्ग कहते हैं अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी चीजें जानो इस 9 महीने के पीरियड में। क्यों कहते हैं? कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है, जो आप अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, वो सारी चीजें जो है उसको मिल रही है। जब वो बड़ा होगा तो उसके विचार भी वैसे होंगे। तो हमारी जिंदगी जो होती है वो प्रतीक चिन्हों के माध्यम से चलती है। जैसा घर का माहौल रहेगा, जैसा आप वातावरण रखेंगे, जो चीजें आपके घर में प्रदर्शित हो रही है, वो अगर खुशियों को परिभाषित करती है तो आप खुश रहेंगे। क्योंकि एक विचार होता है, जैसे सामने कोई फोटो लगा है, हम उसको देख रहे हैं, अगर वो फोटो नकारात्मक है तो हमारा थॉट प्रोसेस भी नकारात्मक बनेगा, और वो फोटो सकारात्मक है तो हमारा थॉट प्रोसेस भी सकारात्मक बनेगा। तो जीवन जो है प्रतीक चिन्हों के माध्यम से चलता है। इसलिए घर में जितनी भी वस्तुएं रखें वो कुछ न कुछ उसका मीनिंग होना चाहिए कि ये क्या कहती है। कई लोग पेंटिंग ला के लगा लेते हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं होता कि पेंटिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। पता चलता है कि अर्थ नहीं, अनर्थ हो गया। जो भी चीज आप घर में रखते हैं सोच समझकर उसके अर्थ को जानते हुए रखें। तो घर के अंदर हिंसक जानवरों की तस्वीरें नहीं रखें, हिंसा को प्रदर्शित करती हुई तस्वीरें घर में नहीं होना चाहिए। कई लोग, मैं जाता हूं घरों में तो देखता हूं महाभारत की पिक्चर लगी होती है। महाभारत की पिक्चर क्यों लगाएं हम? जहां भाई ने भाई से युद्ध किया, वो आपको क्या देगी, क्या शिक्षा देगी? महाभारत से संबंधित जो तस्वीर होती है वो घर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आपका थॉट प्रोसेस भी वैसे ही बनेगा। जब आप एकांत में बैठे उस तस्वीर को देखेंगे तो सोचेंगे श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था कि कर्म करो, मत चिंता करो, परिवार से ऊपर उठो, इन सब चीजों से बाहर निकलो और युद्ध करो। आपको पता है महाभारत का युद्ध क्यों और कैसे हुआ, किस जगह हुआ, उसका स्थान चयन कैसे हुआ? महाभारत के युद्ध का स्थान चयन भी श्री कृष्ण ने, जब स्थान चयन की बात निकली तो अपने कुछ लोगों को भेजा, अपने अनुयायियों को भेजा कि जाओ देखो धरती पर जाकर कि कौन भाई अपने भाई से लड़ रहा है, उस स्थान का चयन करो। तो जब पूरे भारतवर्ष में घूमे और देखा कि कुरुक्षेत्र के अंदर एक भाई अपने भाई से लड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि यही स्थान है जहां पे युद्ध हो सकता है। तो आप सोचिए कि महाभारत का स्थान चयन भी इस चीज को देखते हुए हुआ कि कौन भाई कहां और कैसे लड़ रहा है। यही भूमि उपयोगी है युद्ध के लिए। तो जीवन में इन सब छोटी छोटी बातों का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं यूजलेस सामान की। आपको पता है एक बल्ब अगर खराब है आपके घर का
और अगर वो किसी स्थान पर ऐसी जगह लगाए जो आपके जीवन में अभी सबसे ज़्यादा उपयोगी समय है उसका, जैसे स्वास्थ्य का एक कॉर्नर होता है वास्तु के हिसाब से, अगर उस वास्तु के कॉर्नर पर, उस स्वास्थ्य के कॉर्नर पर अगर बल्ब फ्यूज हो गया है तो वो आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा। मतलब एक फ्यूज बल्ब आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि वो यूजलेस है, उसमें नकारात्मक ऊर्जा है। एक बंद घड़ी आपके समय को रोक सकती है जीवन के। घड़ी जिस स्थान पर लगी है और अगर वो बंद हो गई, अगर वो करियर का स्थान है तो बच्चे का आपका करियर खराब हो जाएगा, आपका करियर खराब हो जाएगा। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि घर में जो भी सामान रखते हैं वो उपयोगी होना चाहिए, सब चलता हुआ होना चाहिए। एक घड़ी सोचिए आप, अगर वो बंद है तो आपका समय को रोक देगी जीवन के। वो कई लोग ये करते हैं, खूब सारा सामान इकट्ठा होता रहता है, कहीं भी पता होता नहीं है, स्टोर बना के डंप कर देते हैं उसमें। 6 महीने साल भर तक उसको खोलते ही नहीं है, पड़ा है पड़ा है पड़ा है। आपको पता नहीं उससे जो नेगेटिव एनर्जी, आपने देखा ना, अपन किसी बंद कमरे को खोलते हैं तो कैसा फील करते हैं, एकदम नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। तो जो सामान डंप होते होते उसमें नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और वो नकारात्मक ऊर्जा उस स्थान को खराब कर देती है। तो कहने का तात्पर्य है कि घर में जितना भी सामान आपके है वो सब यूज होने वाला होना चाहिए, यूजलेस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो किताबें होती हैं, जो आप पढ़ाई करते हैं किताबें, आपने एग्ज़ाम दी, उसके बाद उन किताबों को पटक देते हैं, आप हाथ भी नहीं लगाते, 6 महीने साल 2 साल वो पड़ी रहती है, उससे नेगेटिव एनर्जी उसमें आने लगती है, उसको पलटते तक नहीं है। अगर ऐसा है तो करियर खराब हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें जीवन की, साफ सफाई सबसे पहले, उसके बाद घर के सामान पे ध्यान दीजिए, कौन सा सामान कहाँ पड़ा है। अब कई लोग क्या करते हैं कि बेड जो होता है, बेड मेटल का है, उसमें लकड़ी का सामान रख लेंगे, लकड़ी के बेड में मेटल का सामान रख लेंगे। दोनों विपरीत हैं, वुड एलिमेंट और मेटल एलिमेंट, लकड़ी और धातु दोनों अलग अलग तत्व हैं, दोनों का समावेश बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ऐसे बेड पर अगर आप सोएंगे जिसमें लकड़ी के बेड में मेटल भरा हुआ है, आजकल सामान रखने का सिस्टम बन गया ना, दीवान वाला, अंदर भर देते हैं उसके, सोते हैं, उससे नींद भी सही नहीं आएगी और बीमारियां लगेगी। कई लोग क्या करते हैं कि घर का कचरा उनको पता होता नहीं कहाँ रखना है, तो वो क्या करते हैं कि सारा कचरा इकट्ठा करके उस जगह पर रख देते हैं। अब कचरे वाला लेने नहीं आया 2 दिन 3 दिन, अगर सपोज करिए कि वो हेल्थ कॉर्नर पे रखा है तो वो हेल्थ आपकी खराब कर देगा। इसलिए कचरा अगर आपने एकत्र किया है तो उसको शीघ्र डिस्ट्रॉय करिए, उसको हटाइए। आपको ये पता नहीं कि किस स्थान पर रखा है, उसका महत्व क्या है। जब आपको पता नहीं है तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे मैंने कल बताया था कि बाथरूम के नल अगर टपक रहे हैं आपके, लोग कहते हैं कि सर पैसा नहीं रुकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। पैसा कैसे रुकेगा जब नल आपके टपक रहे हैं, पैसा बह रहा है। पानी जो है, पानी को समृद्धि का प्रतीक माना गया है, लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जल को आप सोचिए, जल नहीं होगा तो कुछ नहीं है। समृद्धि का कारक है पानी, और वो अगर बहेगा तो आपका धन भी बह जाएगा। घर के जितने नल हैं देखिए, वो लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर वो लीकेज हो रहे हैं तो आपका पैसा बह जाएगा। दूसरा, नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को खत्म करने के लिए बाथरूम के जो दरवाजे होते हैं, टॉयलेट के जो दरवाजे होते हैं, वो हमेशा बंद रखें ताकि नकारात्मक ऊर्जा वहीं रहे, घर के अंदर उसका प्रवेश नहीं हो। प्रयास करें कि जैसे ही
यूज़ करें तत्काल उसको बंद कर दें, खुले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जितना आपका किचन और जितना आपका टॉयलेट क्लीन होगा उतना आपके जीवन में समृद्धि आएगी। गृहिणियों के लिए स्पेशल ये कि किचन और टॉयलेट जितना क्लीन रख सकते हैं उतना क्लीन रखें। अब आज तो ये हो गया है कि किचन भी क्लीन नहीं रहता, भाई रात को आती नहीं है, बर्तन झूठे पड़े रहते हैं। कल मैंने समझाया था कि लक्ष्मी वहीं आती है जहां रात के बर्तन झूठे नहीं